हाय एवरीवन, मैं हूं नम्रता एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं दिल दहलाने वाली स्टोरी। यूजुअली जिन चीज़ों को हम देख नहीं पाते हैं उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि भूत, आत्मा, चुड़ैल। इन सब की कहानियां सुनने में तो बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस ना ही हो तो बेटर है। कई लोग इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते हैं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। बट आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी एक ऐसी ट्रू पर्सनल हॉरर स्टोरी जो आपका दिल दहला देंगी। तो आप तैयार हैं? बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। तो ये बात है कुछ 2003-4 की, जब मैं बस 3 साल की थी। मेरे पापा को बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक है और तब तक मेरे दो भाई बहन पैदा भी नहीं हुए थे, इसलिए मैं, मम्मी और पापा, हम तीनों बाइक रेस पर जाया करते थे। आप लोगों को नहीं पता होगा मे बी, पर मैं जम्मू से हूँ और मेरी नानी का घर है उधमपुर में, जो कि जम्मू से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। तो हम नानी घर गए हुए थे एंड वहाँ जाते ही अराउंड 5-6 बजे के करीब पापा का मन हुआ कि एक लंबी बाइक राइड पे जाए, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी थी एंड नानी को लगा कि अकेले जाना इतना सेफ नहीं रहेगा, दैट टू बाइक पे, और मैं बस इतनी छोटी सी हूँ। तो नानी ने मम्मा को कहा कि पापा को बोलो आज नहीं जाओ, अगले दिन सुबह सुबह निकल जाना। लेकिन पापा ठहरे कि अरे कुछ नहीं होता, बाइक राइड ही तो है, चिल चिल सब चलेंगे, मज़े करेंगे वगैरह वगैरह। एंड फिर पापा ने डिसाइड किया, क्योंकि उनको एक लॉन्ग बाइक राइड पे जाना था एंड रास्ते में बीच में एक ऐसी जगह आती है जहाँ पर हमारे कज़न चाचू रहते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट है रजौरी करके। तो रजौरी उधमपुर से करीब 5 घंटे का रास्ता था। तो पापा ने सोचा कि वो अपने कज़न के घर चले जाएंगे, वहाँ पर उनका मिलना भी हो जाएगा प्लस एक बाइक राइड भी हो जाएगी। और ये आइडिया भी मम्मी को काफ़ी ठीक ठाक लगा, लाइक अच्छा लगा। बाइक राइड हो जाएगी और साथ ही साथ थोड़ा मिलना जुलना भी हो जाएगा। तो फिर वो निकल पड़े इस 5 घंटे की बाइक जर्नी पे। अब ऑफ कोर्स ये बात बहुत पुरानी है और मैं तब बस 3 साल की थी, तो मुझे इस कहानी के हल्के विजुअल्स याद है। बट ये कहानी मेरी मम्मी ने मुझे बड़े होकर सुनाई है एंड अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 3 घंटे के बाद, 3 घंटे इनटू द बाइक राइड। तो 3 घंटे बाद हम एक ढाबे पे रुकते हैं, खाते हैं पीते हैं, मस्त बातें करते हैं एंड बिल पे करने के लिए मेरे पापा जाते हैं ढाबे के ओनर के पास। तो ढाबे का ओनर काफ़ी फ्रेंडली ऐसे पापा से सवाल पूछता है कि पाजी, आप इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता सेफ नहीं है, यहाँ बहुत अजीब चीज़ें होती हैं। ये बात सुनते ही मेरे पापा ने कहा, सर जी टेंशन ना लो, रास्ता एकदम स्मूथ है, मौसम भी एकदम साफ है, हम आराम से पहुंच जाएंगे, प्लस बस 1-1.5 घंटे का रास्ता ही तो बचा है। फिर वो आदमी वापस बोला कि पाजी आप समझ नहीं रहे हो, ये रास्ते में मतलब आगे जाकर एक एरिया आता है जिसे बोलते हैं खूनी नाला, और काफ़ी टाइम पहले वहाँ पर बहुत एक्सीडेंट्स हुआ करते थे एंड कहते लोगों की वहाँ रूह भटकती है और वो लोगों को ऐसे भटकाती है कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। एंड ये सुन के मेरे पापा ने कहा कि मैं आपका मतलब मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, लेकिन ये गलती से भी मेरी बीवी के सामने मत बोल देना, वैसे परेशान हो जाएगी। आप टेंशन मत लो, 1-1.5 घंटे का रास्ता है, हमने जल्दी पहुंच जाना है, ठीक है, हम वापसी में आपसे मिलते हैं। तो ये सुनकर पापा ने मम्मी और मुझे उठाया, हम बाइक पे बैठे और हम निकल पड़े। 15-20 मिनट बाद जब पापा ने बाइक चलाना शुरू कर दिया, हम उस रास्ते पे हैं। पापा को रोड के एकदम किनारे पे, अब रोड ऐसी है कि हम सीधे चल रहे हैं और एक लेफ्ट टर्न आता है टुवर्ड्स 60 डिग्री एंगल का एक लेफ्ट टर्न आता है। तो वो आप लगा लो किनारा, तो हेडलाइट से उन्हें दिख रहा है कि वहां पर एक औरत और 2 बच्चे बैठे हुए हैं। एंड पहले तो पापा ने सोचा कि क्या है, मतलब कौन होगा, छोड़ो आगे चलते हैं। लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि बच्चे हैं 2 और एक औरत है, पूछ लेते, कोई ज़रूरत ना हो, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। तो जब ये चीज़ हुई तो पापा ने सोचा ठीक है टर्न लेते हैं, हम रुक जाएंगे। अब पापा ने एक बाइक आगे बढ़ाई, हमने टर्न जैसे ही लिया तो मम्मी कहती है कि जो औरत उन्हें क्लियरली मतलब 50 मीटर तक वहाँ दिख रही थी, टर्न लेते ही वो वहाँ नहीं थी। एंड फिर मम्मी ने ऐसे मजाक में बोला, अजीब चीज़ है, भूत प्रेत है क्या? एंड देन इंस्टेंटली पापा को हिट हुआ उस ढाबे वाले की बात कि यहाँ पर कुछ आत्मा है वगैरह वगैरह। बट पापा ने ये भी सोचा इनफैक्ट कि उनका भ्रम हो सकता है, बट मम्मी और पापा को सेम चीज़ दिख रही है। तो पापा ने बोला यार ठीक है आगे बढ़ते हैं,
इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मम्मी को बोला अरे कुछ नहीं होगा, होगा कोई, चला गया होगा, मम्मी को शांत करने के लिए। तो फिर पापा बाइक चलाने लगते हैं, क्योंकि अब पापा बाइक की स्पीड बहुत तेज़ बढ़ा देते हैं, क्योंकि पापा को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चीज़ खटक रही है, उस ढाबे वाले की बात कॉन्स्टेंटली याद आ रही है। तो बाइक एकदम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है। एंड 3 किलोमीटर बाद ही जैसे बहुत स्पीड से बढ़ रही, मम्मी पापा को बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो आप, साथ में छोटा बच्चा है हमारे, आप इतनी स्पीड से क्यों चला रहे हो, कुछ गलती से हो गया लेने के देने हो जाएंगे। फिर पापा बोलते हैं कि मतलब ठीक है, मतलब मैंने ऐसे तेज चला दिया, सोचा जल्दी पहुंच जाऊं। और मन ही मन पापा को कहीं ना कहीं वो डर बैठ गया था। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भूत प्रेत होगा, बट पापा नहीं चाहते थे कि मम्मी और मैं किसी भी वजह से हम लोग हमें कोई भी किस्म का हार्म हो, किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो हमें। तो पापा ने ये बात मम्मी को नहीं बोली और बोले हाँ हाँ मैं थोड़ा धीरे चलाता हूँ। अब पापा बाइक चला रहे हैं और अचानक से उनकी नज़र ना अपने रियर व्यू मिरर पे पड़ती है और वो देखते हैं कि वो औरत करीब हमसे बस 100 मीटर की दूरी पे हमारी ही स्पीड में हमारी तरफ भागते हुए आ रही है। एंड इस टाइम पर पापा को अचानक से हिट हुआ कि गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना तेज भागे। एंड पापा को ना वो ढाबे वाले की बात भी याद आ रही है। तो अब ऑफ कोर्स पापा को भी थोड़ा डर लगने लगा। तो पापा मम्मी को बोलते सुन मेरी बात सुन, मुझे और रिमू यानी मैं एकदम टाइटली पकड़ ले, छोड़ना मत, बस जोर से पकड़ के बैठ जा। और फिर पापा ने बोला गलती से भी पीछे मत देखना। मेरी मम्मी अचानक से पैनिक कर गई एंड वो बोलती है पीछे क्या है, डरा क्यों रहे हो, क्या नहीं देखना पीछे। मम्मी चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते वो पीछे देख लेती है। आई रिमेंबर मेरी मम्मी ने मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स बोले थे कि उन्होंने उस चीज को देखा और बोला क्या है ये, क्या चीज है ये उड़ क्यों रही है, इसके पैर क्यों नहीं है। और ये सुनते ही ना पापा ने तो खाली एक झलक देखी थी, ये सुनते ही पापा को एकदम बहुत ऑफकोर्स डर लग गया। मैं भी रोने लगी क्योंकि मैं छोटी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तो मैं भी रोने लगी, पापा भी डर गए और मम्मी अलग से पैनिक कर रही है। और इतने महीने पापा ने डिफेंस के लिए स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अब पापा को क्या है कि मम्मी बहुत ज़्यादा पैनिक करी, तो पापा ने अचानक से हल्का से लेफ्ट टर्न किया मम्मी को शांत करने के लिए। उतने में क्योंकि अंधेरा था काफ़ी और हम लोग रात के समय में ट्रैवल कर रहे थे, एक पत्थर से ना हमारी बाइक टकराती है एंड बाइक नीचे गिर जाती है। सडन शॉक की वजह से मेरी मम्मी बेहोश हो गई, लेकिन पापा होश में थे और उनको थोड़ी सी घुटने में चोट लगी एंड मैं भी रोड के किनारे पे गिरी हुई थी। एंड क्योंकि अचानक से गिरने की वजह से पापा का थोड़े विजुअल्स ना उनको थोड़ा ब्लर दिखाई देने लगा। तो वो कहते हैं कि मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए, वो कहते हैं कि जो भी ये एंटिटी है, जो भी ये चीज़ है, ये एक हवा की तरह है। लाइक इसका कोई प्रॉपर मतलब है, ये इंसान का फिगर, बट ये ऐसा लगता है जैसे हवा है, ठीक है। तो वो चीज़ झुकती है एकदम मेरी तरफ बैठती है और वो मुझे टच करने का ट्राई करती है। लाइक वो जो भी एंटिटी, वो औरत है जो। एंड पापा बोलते हैं कि वो उसका फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था कि आंखें एकदम ऐसी होती जैसे ना अंदर घुस जाती हैं और कपड़े एकदम फटे पुराने से, जैसे कि कहीं गिर गई हो, चोट लग गई हो, धूल मिट्टी वगैरह, और बाल जूड़ा बनाया लेकिन बाल बिखरे हुए से, मतलब अजीब सा कुछ, लेकिन वो एक हवा है, मतलब हवा जैसा। एंड वो क्योंकि मैं छोटी हूँ और मैं नीचे लेटी हूँ, वो मुझे टच करने का ट्राई करिए कि मुझे पकड़ ले, ठीक है। और वो ऐसे पकड़ रही है, तो पापा बोलते कि उन्होंने देखा जब वो ऐसे अपना हाथ कर रही है तो उसका हाथ मेरे आर पार हो रहा है। और क्योंकि वो मुझे पकड़ नहीं पा रही है, पहले तो वो एकदम क्रीपी सी स्माइल देते हुए बैठती है और मुझे टच करने का ट्राई करती है। लेकिन जब उसने 2-3 अटेम्प्ट में मुझे टच नहीं कर पाती है, तो वो ना एकदम एग्रेसिव हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और वो गुस्से से ना मुझे देखने लगती है, पापा को देखने लगती है और ना मुझे दोनों हाथ से पकड़ने का ट्राई करती है। ये देखते ही पापा भूल जाते हैं कि उन्हें चोट लगी है, मम्मी कहाँ है। वो एकदम उठते हैं, खड़े होते हैं और मेरी तरफ भागते हैं। वो जैसे मेरी तरफ भागते हैं तो वो फटाफट ना, अब क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसी हम सरदार हैं, तो हम लोग ऐसी एंटिटी को भगाने के लिए भगवान का जाप करते हैं। तो पापा जोर जोर से ना सतनाम वाहिगुरु करते करते मेरी तरफ भागते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, मतलब बोलते हैं, ये चैंट करते हैं। और ये सुनकर ही मम्मी भी होश में आ जाती है और मम्मी मुझे देखकर, इस हालत में देखकर रोने लग जाती है, क्योंकि मम्मी को दिख रहा है
कि वो एंटिटी मेरे ऊपर बैठी है, मतलब काइंड ऑफ मेरे ऊपर और मैं नीचे हूँ, और वो मुझे पकड़ने का ट्राई करी, जैसे वो मुझे पकड़कर कहीं भाग जाएगी। एंड पापा एकदम स्पीड में भागते हुए आते हैं मेरे पास, और जैसे वो बोलते ना सतनाम एग्रो, तो वो जो भी वो एंटिटी है वो एकदम उठती है और पीछे हो जाती है, लाइक थोड़ा डिस्टेंस में आ जाती है, बट वो है, अब वो हवे में थोड़ा, मतलब जैसे यूजुअली इंसान ऐसे खड़ा होता है तो वो थोड़ा टिल्टेड है, डायगनली है, ठीक है। और पापा मुझे फटाफट उठाते हैं, मम्मी को उठाते हैं, और बाइक सीधी कर, मम्मी को मुझे पकड़ाते हैं, और नहीं, मुझे मम्मी को पकड़ाते हैं और बाइक ठीक करने लगते हैं, ठीक है, बाइक सीधी करने लगते हैं। जैसे बाइक सीधी करते हैं तो उसी वक्त क्या होता है कि क्योंकि अब पापा को वो दिख रही है एंटिटी, तो पापा ऐसे पीछे मुड़ के जस्ट टर्न करते देखने के लिए वो कितना दूर है। वो पापा ने बोला कि वो इतनी गंदी क्रीपी स्माइल देती ना पापा को, इतनी गंदी, लाइक कि पापा ने कहा कि उसकी लिप्स, यूजुअली हम जब स्माइल करते हैं हम इतना स्माइल करते हैं, बट उसका मुंह इतना पहुंच जाता है स्माइल करते हुए, और वो पापा को ऐसे करके स्माइल करते हुए देखती है। डरना मत गाइस, बट दिस इज द ट्रूथ। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं ये बोल रही हूँ, बट वो बहुत, पापा ने कहा कि उससे डरावनी चीज़ पापा ने आज तक कभी नहीं देखी। ये देखते ही अचानक से कहीं से, आपके लो मसीहा आ गया, कोई आ गया, पीछे से एक ट्रक आता है, ठीक है, ट्रक आता है, तो ट्रक यूजुअली टर्न पे बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाता है, तो वो टर्न पे ही थी, टर्न से थोड़ा आगे थी, तो टर्न पे हॉर्न बजाता है और उसकी हेडलाइट सामने उस एंटिटी पे पड़ती है। जैसे उस पर हेडलाइट पड़ती है तो एंटिटी ना एकदम, पापा ने कहा कि वो, मतलब मम्मी के अकॉर्डिंग वो एकदम हवा में ना वैनिश हो जाती है, जैसे कि एक एंटिटी है, एक इंसान का फिगर है, ह्यूमन फिगर है, और वो भाप बन के हवा में उड़ गया, तो वो एकदम उड़ जाती है। फिर वो ट्रक ड्राइवर वाला आता है और पापा ऑफकोर्स उसे हेल्प मांगते हैं, आगे रोकते हैं, प्लीज़ रोको रोको, ऐसे हाथ जोड़ते हैं, रोको रोको। वो ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक रोकता है वहाँ पर, एंड पापा से बोलते कि, मतलब एकदम हाफते हुए कि प्लीज़, मतलब हमारी हेल्प कर दो कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमें कहीं पहुंचना है, रात अंधेरा, बच्चा है हमारे साथ में, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। तो वो आदमी भी काफ़ी, मतलब जेनरस है, तो वो पापा की हेल्प करता है, पापा को बोलता है आप टेंशन मत लो, आराम से आओ, आप बैठो, ठीक है, आप बैठो। और वो ट्रक में पापा को बिठाता है, थोड़ा पानी वगैरह देता है, और ट्रक स्टार्ट करने से पहले वो बोलता है कि पाजी आप हो कौन, मतलब आप, क्या हुआ आपके साथ। तो पापा से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे बताते हैं कि मैं आ रहा था, मुझे दो बच्चे और औरत दिखे, और उस वजह से हमने टर्न लिया, और हमें वो नहीं दिखे, थोड़े दूर जाते ही हमें वो औरत हमारे पीछे भागती हुई दिखी, तो बस ऐसे ही कुछ था। पापा ऐसे बात टालते, पर फिर मम्मी बोलती नहीं नहीं ऐसा क्या बोल रहे हो आप, वो औरत ने हम पे हमला किया, ऐसे ऐसे मम्मी बोलने लगती इस आदमी को। तो वो आदमी मतलब बिल्कुल शॉक नहीं, जैसे कि उसके लिए नॉर्मल है ये चीज़। तो पापा बोलते कि आपको हैरानी नहीं हुई, मतलब आपको लग नहीं रहा हम ऐसे कुछ भी मतलब बक रहे हैं आपको, आप सुन रहे हो एकदम आराम से। तो उसने कहा कि सर जी, मेरा यहाँ बहुत आना जाना रहता है, क्योंकि मैं यहाँ से, मतलब जम्मू से आगे पुंछ, रजौरी, इस साइड पे सामान लेकर जाता हूँ, ठीक है, कुरियर वगैरह, तो मेरा बहुत आना जाना रहता है। तो मैंने ये चीज़ें काफ़ी देखी हैं, और मेरे दोस्तों ने भी बताया कि रात में यूजुअली ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। और मतलब क्योंकि ना एक टाइम पर क्या, खूनी नाला एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना बहुत एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, अनप्रिडिक्टेड डेथ्स हुई हैं। तो कहते हैं ना, आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाई, क्योंकि ना उनका अंतिम संस्कार हुआ अच्छे से, और ना ही उनके लिए किसी ने वर्शिप किया, ना ही पूजा पाठ हुआ, तो उस वजह से ना वो भटकती रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये आत्माएं हैं, ये भटकती रहती है, तो कुछ इतनी बुरी आत्माएं हैं कि उनके अंदर इतना दुख और पीड़ा है कि वो चाहती है उनकी तरह बाकी लोग भी मर जाएं, इसलिए उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन कुछ अच्छी एंटिटी भी है, मतलब कुछ अच्छी आत्माएं भी हैं जो आपको रास्ता दिखाती, जो कि मदद करती है, जो एक्सीडेंट्स होने से बचाती है। तो पापा ने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, आप प्लीज़ हमें आगे तक छोड़ दो। ये बोलते ही अचानक से पापा को आवाज़ आती है, जनाब जनाब उठो, जनाब जनाब उठो। एंड पापा आंख खोलते और देखते कि बाइक गिरी है, मम्मी भी गिरी हुई है, और मैं भी, और एकदम 4-5 लोग हमारे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं, और थोड़ा आसमान में उजाला हो चुके हैं। आप समझे, जो वो ट्रक वाला था वो एक्चुअली ट्रक वाला था ही नहीं। मम्मी और पापा दोनों ने सेम विजुअल्स देखे। सपना होगा तो सिर्फ पापा को आया होगा, राइट? मम्मी और पापा ने सेम विजुअल्स देखे, बट वो उसी पोजीशन पे गिरे हुए थे, लाइक जैसे कि ये सब हुआ, बट उनकी बॉडी से उनकी आत्मा निकली और उन्होंने ये कॉन्वर्सेशन किया और फिर वापस बॉडी में चली गई, ऐसा फील हो रहा था। यानी वो, आप ऐसा कह सकते हो गाइस
कि वो ट्रक वाला एक गुड स्पिरिट था जिसने हमें उस बैड स्पिरिट से बचाया है। एंड आई डोंट नो, आई स्टिल कांट एक्सप्लेन, मेरी मम्मी भी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि ये कैसे हुआ कि पापा और मम्मी को एकदम एग्जैक्ट सेम विजुअल्स आए हैं और वो अपनी जगह से भी नहीं हिले। और मुझे तो कुछ इतना याद नहीं है, मुझे तो हल्की हल्की चीज़ें याद है कि हम जा रहे थे वगैरह, तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकती। बट मम्मी ने बोला आज भी वो ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। ये चीज़ कुछ अनएक्सप्लेनेबल चीज़ थी। उस ट्रक वाले का आना, उस एंटिटी का दिखना वाज फाइन, उस ट्रक वाले का आना, उनकी बात करना वगैरह वगैरह, और उस ट्रक वाले का उनकी हेल्प करना। और खासकर ये लाइन बोलते वक्त वो एंड हुआ कि कुछ अच्छी आत्माएं भी होती है। इस इंसिडेंट के बाद मम्मी और पापा दोनों ने डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी रात में सफ़र नहीं करेंगे, चाहे वो कार हो या बाइक हो, लेकिन ऐसे सुनसान रास्ते से तो कभी भी नहीं। सो गाइज, बेसिकली ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ। कुछ ऐसे इंसिडेंट जिनको मैं विजुअली देख चुकी हूँ ऐसे पहाड़ी इलाकों पे, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ, तो यूजुअली हमारा हिमाचल मनाली जाना रहता, मतलब बहुत यूजुअली हम लोग इन एंड आउट करते रहते थे। तो ऐसे रास्तों में, ऐसे सुनसान रास्तों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो फेमस हैं, जो लोगों के साथ हो चुकी हैं, जो आपको बहुत गंदा डरा देंगी। सो गाइस, अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और गाइस, अगली वीडियो तभी आएगी जब इस वीडियो पर 250 लाइक्स होंगे। सो 250 लाइक के लिए एम करते हैं। See you then guys. Bye bye. Take care.